तो जिनके लिए सपना है लोकसभा, जो 10 साल से लगे हुए हैं, वो लोग समझे। हमारे लिए सपना नहीं है, हम 10 साल रहे मिलेगा, 100% मिलेगा, हमको पूर्ण विश्वास है। आज जब टिकट मिलेगा तो 100% 5 लाख वोट से जीत जाए। रोज हमारे यहाँ से जो चाय पी कर जाता था उसकी हत्या हो जाती थी। हम सीवान में जिसको प्रणाम कर देते थे वो आदमी पिटा जाता था, और पिटने के बाद कहा जाता था कि लालू राबड़ी जिंदाबाद में माननीय विजय शंकर दुबे भाजपा का टिकट लेकर आए। अपना ऑफिस खोलने के लिए कोई घर नहीं दे रहा था। 2 में पूर्व सांसद ने हम पर हमला किया और कलेक्टेरिएट में हमको मार करके मरा हुआ होश आया। तो मैंने कहा कि इस घटना से न मैं भयभीत हूँ न लज्जित हूँ। आज हम संकल्प लेते हैं कि जब तक इनकी शहंशाही समाप्त नहीं करेंगे, हमारी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी और मंगलसूत्र नहीं करते करते हम सिवान की जनता को आभारी हैं कि सिवान की जनता ने अपना पैसा दे करके और अपना वोट देकर, जबकि वोट देना प्राण देना दोनों बराबर था, उस विषम परिस्थिति में मुझे निर्दलीय लोकसभा सिवान में हूँ और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव मेरे साथ उपस्थित हैं। और बता दें कि सिवान को आज़ाद कराने में इनकी अहम भूमिका रही है और इनकी स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से ख़राब थी, लेकिन ये स्वस्थ हो गए हैं और काफ़ी पार्टियों में चर्चा चल रही है। और जो सिवान लोकसभा सीट है इसको लेकर काफ़ी लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं भाजपा से, लेकिन अब देखना ये बाकी है कि भाजपा किस पर विश्वास जताती है। मेरे साथ पूर्व सांसद जी बैठे हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। न्यूज़ के दर्शकों को और आपके पूरे टीम को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। रही बात अस्वस्थता की, तो बीमारी सबको होती है। हम भी ब्रेन स्ट्रोक से ग्रसित जरूर हुए, लेकिन हम तो शुक्रिया अदा करेंगे सिवान की जनता का। दुआ और दावा दोनों मेरा छूट कर गया। आप जैसे आए हमारे यहाँ, हमने अपनी गाड़ी पर बैठ गए थे, हम उतर करके आपका स्वागत किया, अभाव किया। कहीं आपको लगता है कि हम अस्वस्थ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है सर। लेकिन अफवाह फैलाने वाले लोगों से हम कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र में सबसे कोई शक्तिशाली होता है तो मतदाता होती है, जनता होती है, उसका फैसला जनता करेगी। सर, अब दिल्ली निकलने वाले हैं, आखिर क्या? हाँ, सफाई देने निकलने जा रहे हैं कि अपने नेताओं से कहने जा रहे हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। जो अफवाह फैला रहे हैं लोग कि अस्वस्थ हैं, उनको 6 महीना लगेगा उठने में, बोलने में, चलने में, तो हम इसी की सफाई देने पटना भी गए थे, अब दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा सर, जो यहाँ पर सिवान सीट के लिए जो मंगल पांडे जी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, दावेदारी कर रहे थे, लेकिन इसके पहले जब शहाबुद्दीन का जब शासन चलता था उस समय वैसे नेता लोग कहाँ थे? देखिए, जब जिनका नाम लिए उनका सांसद थे तो सिवान गुलाम था। यहाँ रोज़ हमारे यहाँ से जो चाय पी कर जाता था उसकी हत्या हो जाती थी। हम सिवान में जिसको प्रणाम कर देते थे वो आदमी पिटा जाता था, और पिटने के बाद कहा जाता था कि लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल, और जहाँ तुम्हारा सांस टूटेगा वहीं तुमको गोली मार दी जाएगी। एक हमारे मोहल्ले के हैं कैलाश दुबे, बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके भाई हैं नागेंद्र दुबे। उनको इतना पीटा गया जेपी चौक के इधर, और कहा गया कि लालू राबड़ी जिंदाबाद बोल। वो बेचारे वहाँ से रिक्शा से पूरा कपड़ा फाड़ दिया गया, गंजी, बंडी, धोती, कछिया आए और कहे लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद। हम लोग उनसे मिलने गए तो उस समय भी बोल रहे थे, हम कहीं तो ये प्योर भाजपाई है, इनको कहा है, इनको शौक लगा है। जब वो अच्छे हुए तो बताए कि हमको आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मारा। यह हालात था सिवान का। सिवान में 98 में माननीय विजय शंकर दुबे भाजपा का टिकट लेकर आए। अपना ऑफिस खोलने के लिए कोई घर नहीं दे रहा था। हमने अपने 10 दूर में जो घर बनाए हैं, इसी घर में ऑफिस खुलवाया उनका, जिसका परिणाम हुआ कि 2002 में पूर्व सांसद ने हम पर हमला किया और कलेक्टेरिएट में हमको मार करके मरा हुआ समझ कर चले गए। जब होश आया तो मैंने कहा कि इस घटना से न मैं भयभीत हूँ न लज्जित हूँ। आज हम संकल्प लेते हैं कि जब तक इनकी शहंशाही समाप्त नहीं करेंगे, हमारी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी और मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। और संघर्ष करते करते हम सिवान की जनता को आभारी हैं कि सिवान की जनता ने अपना पैसा दे करके और अपना वोट देकर, जबकि वोट देना प्राण देना दोनों बराबर था, उस विषम परिस्थिति में मुझे निर्दलीय लोकसभा भेजने का काम किए। तो जिनके लिए सपना है लोकसभा, जो 10 साल से लगे हुए हैं, वो लोग समझे। हमारे लिए सपना नहीं है, हम 10 साल रहे हैं लोकसभा में। सर, 2024 का जो लोकसभा सिवान का सीट होगा, भाजपा से आप दावेदार होंगे कि नहीं? हम बिल्कुल दावेदार होंगे और हमको भाजपा पर पूर्ण विश्वास है। आपने देखा होगा कि तीसरे नंबर पर बैठे थे मोहन यादव, और सबसे लास्ट पंक्ति में बैठे थे। उनको बुला करके
वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया ना, जी। तो ये भाजपा है। भाजपा कार्यकर्ताओं को उपेक्षा नहीं करती है। भाजपा में काम करने वाले लोगों को बुला करके उनको सम्मान दिया जाता है। आप बताइए, हम विधानसभा का टिकट मांगने गए थे, नहीं गए थे। लेकिन टिकट हमारे जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी लेकर आए लिफाफ में भर करके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय किया है कि सिवान छपरा गोपालगंज में कोई यादव चेहरा नहीं है, आपको लड़ना होगा। हम लड़ गए। सर, जो 19 लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आप उसके पहले सांसद थे, लेकिन आपका गठबंधन के कारण आपको अगर पार्टी मना कर दी या टिकट नहीं दिया तो आप शांतिपूर्ण बैठ गए, आप चुनाव नहीं लिए, लड़े, विरोध नहीं किए, तो आपको तो टिकट मिलना चाहिए। एकदम मिलेगा, 100% मिलेगा, हमको पूर्ण विश्वास है। आज जब टिकट मिलेगा तो 100% 5 लाख वोट से जीत कर जाएंगे यहाँ से, सिवान से। सारा समीकरण आपने देखा होगा, सूबे में एमवाई समीकरण कहीं टूटा तो सिवान में टूटा। हाँ जी। और आज इतनी खाई हो गई है कि वो खाई पटने नहीं जा रही है। सबसे कमज़ोर कोई ज़िला है आरजेडी के लिए तो सिवान है। सर, तो जो सिवान की जनता है उनसे क्या अपील करेंगे? सिवान की जनता से हम आग्रह करना चाहेंगे, आइए हम सब मिल करके अमन चैन शांति सौहार्द प्रेम भाईचारा बना कर रखें। राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मोहल्लक साहब की धरती है। आइए हम सब लोग मिल कर यहाँ मिलजुल करके वैभवशाली सिवान बनाएं, विकसित सिवान बनाएं। सिवान से लोग हड़कते थे। सिवान में आपराधिक घटनाएं इतनी होती थी कि बाहर के ठेकेदार भी यहाँ सड़क बनाने नहीं आते थे। हम 1100 करोड़ रुपए की राशि जब दूसरी बार जीत कर गए तो छापरा से सिवान होते हुए गोपालगंज की स्वीकृति करवाई नितिन गडकरी जी से, लेकिन कोई ठेकेदार इसका टेंडर नहीं भर रहा था। तो हमने शाहनवाज साहब से कहा कि सर आप अपना आदमी कोई भेजिए, सिवान बदल चुका है, अपराधियों से मुक्ति मिल चुकी है, न कोई ठेकेदारी मांगेगा न रंगदारी मांगेगा, निश्चिंत होकर वो आदमी काम कराएगा। तो उन्होंने अपने मित्र को एक फ़ोन किए, वो आदमी काम करा रहा है। आप देखते होंगे छपरा से बाईपास जो निकला, बढ़िया काम हो रहा है और बहुत जल्दी काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सिवान रक्त रंजित होता था। सर, आप दिल्ली निकलने वाले हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।